Stress is everything that is running in your mind that has nothing to do with what you are doing. And we all have it. बच्चा हो, जवान हो, आप टीनेजर हो, बड़े हो, सबके दिमाग में कुछ ना कुछ और चल रहा होता है जब हम बैठे हैं, कुछ और कर रहे हैं। आप सब्ज़ी काट रहे हो लेकिन आपके थॉट्स कहीं और जा रहे हैं, कभी पास्ट की तरफ जा रहे हैं, कभी फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं। और अगर वो थॉट्स वरीसम हो, एक आप क्लास में बैठे हो और आपका दिमाग में ये बातें चल रही हैं, यार मुझे ये कर देना चाहिए था, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, उसने मुझे ऐसे बोला और मेरे को कुछ समझ नहीं आया क्या बोलूँ। तो आपको वो जो सेल्फ पे गुस्सा आता है, अगर आपके थॉट्स में हमेशा कोई और टाइमलाइन चल रही है, आप पास्ट में या फ्यूचर में हैं, आप वहाँ नहीं हैं जो आप कर रहे हैं, तो दैट मीन्स इज़ स्ट्रेस। कोई भी टेप है जो दिमाग में बैकग्राउंड पे कंटिन्यूस चल रही है, आप फिल्म देख रहे हैं, जोक आया, सब लोग हंस रहे हैं, पर आप नहीं हंस रहे हैं बिकॉज आपका दिमाग कहीं और है, आप थॉट्स वाइज वहाँ पर है ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें स्ट्रेस के सिम्टम्स हैं। और इतना कॉमन है ये कि हम लोगों को अब आदत हो गई है कि दिस इज़ आर नॉर्मल। इसलिए कोई जब डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर बोलते हैं स्ट्रेस है, दिस इज़ नॉर्मल फॉर अस, सो वी डू नॉट पे अटेंशन टू इट। इवन इफ़ वी डू पे अटेंशन, क्या कर सकते हैं, वो बात हुई है, दिमाग में चल रही है, अब इतने सालों की ट्रेनिंग है स्ट्रेस की, वो टेप्स इतनी सारी हैं कि अब तो हमें भी याद नहीं है ना। अब 10 साल पहले कोई बात हुई थी, वो भी स्टिल अभी दिमाग में चलती है, आपको पता नहीं है अब उसका, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी और टेप्स आ गई हैं। पर अगर आपको कोई भी उस इंसान का नाम याद दिला दे, वो टेप फटाफट से ऊपर आ जाएगी, जैसे गूगल में सर्च आती है, राइट। तो आपको वो सारी बातें याद आ जाएंगी, 1 मिनट या 2 मिनट उस बंदे के बारे में सोचोगे तुरंत। दैट मीन्स वो टेप भी कहीं ना कहीं बैकग्राउंड पे चल रही है, बस आपके ध्यान से उतर गई है। तो अगर आप ऐसे पाइलअप करते जाएंगे लाइफ में, ऐसा सबके साथ होता है, पर अगर आप उसका कुछ नहीं करते हैं तो ऐसी चीज़ें फ्यूचर में जाके 5 साल 10 साल बाद डिसईज़ के तरीके से आपके शरीर में निकलने लगती है। कुछ लोगों को स्लीप में इश्यूज़ होने लग जाते हैं, कुछ लोगों को हेडेक्स होने लग जाते हैं। तो बंदा कहता है अरे मैं बिल्कुल ठीक था, ये तो कल से ऐसा हुआ है। हम लोग तब भी उन चीज़ों को उतनी सीरियसली नहीं ले पाते हैं जितनी सीरियसली हमें लेना चाहिए, क्योंकि हमारा न्यू नॉर्मल हो गया है ये कि स्ट्रेस तो इट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, राइट। अभी मैं किसी से कन्वर्सेशन कर रही थी तो मैंने, नहीं मेरे को तो कोई स्ट्रेस नहीं है। एनीबडी हु कम्स टू मी विल से दिस फर्स्ट लाइन, राइट। किसी को भी स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग, सबसे पहले यही कहेंगे नहीं हमें स्ट्रेस नहीं है, बिकॉज स्ट्रेस का सही मायने लोगों को पता ही नहीं है। मैंने भी यही किया था, कई कुछ साल पहले मैं डॉक्टर के पास गई, मुझे कुछ सिम्टम्स हो रहे थे, तो मुझे डॉक्टर ने सबसे पहले ये बोला कि आप स्ट्रेस बहुत लेते हो। अब डॉक्टर के पास जाने का मेरा मतलब ये है, भैया मैंने तुम्हें बता दिया मेरे स्किन पे एक्ने हो रहे हैं और मेरा हेयर फॉल हो रहा है, आप मेरे को दवाई लिख के दो, दैट्स इट। दैट्स द कॉन्सेप्ट जो मैं समझती थी कि डॉक्टर का काम है। अब ये स्ट्रेस कौन सी बला आ गई इसका क्या मतलब है डॉक्टर और मेरे बीच में, राइट। तो स्ट्रेस होता है, उस टाइम मुझे भी नहीं पता था। उसके बाद मैं कई और लोगों से, ब्रिलियंट लोगों से भी मिली हूँ जो थेरेपीज़ वगैरह में थे, पर तब भी मुझे नहीं पता चला कि स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, बिकॉज हर कोई ये वर्ड बोलता रहता है, इस वर्ड का मीनिंग बहुत अच्छे से क्लियर नहीं है। तो इतनी मेरी 10 साल की जर्नी में मेरे को अब 100% पता है कि हाँ ये स्ट्रेस है, इन माई ओन वर्ड्स, इन माई like in my very special definition. So this is I am sharing with you, hoping that it will help you to know yourself better and to support yourself when it is required. आपका खुद को सपोर्ट करना सबसे पहले ज़रूरी है, उसके बाद बाकी सबकी हेल्प आप रिसीव कर सकते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, थेरेपिस्ट हो, आपके फैमिली मेम्बर्स हो, जो भी हो। सबसे पहले आपको खुद को सपोर्ट करना आना चाहिए, बिकॉज तभी हम ये चीज़ें रिसीव करते हैं। आई होप दिस इंफॉर्मेशन हेल्प्स यू।